श्याम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है। एक नजर कृपा की बाबा नाम इज्जत से महंगी है। मेरे दिल की यही तमन्ना करूं सेवा दिन रात, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। जय श्री श्याम दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र अग्रवाल और आप देख रहे हैं नरेंद्र अग्रवाल यूट्यूब चैनल। सभी श्याम भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। अभी खाटू नगरी में लक्खी मेला चल रहा है जो फाल्गुन मास की भारस तक चलेगा। वैसे काफी संख्या में लोग श्याम बाबा के साथ होली खेलकर ही आते हैं, यानी कि होली के बाद ही आते हैं। अभी कुछ दिन पहले हमने खाटू श्याम बाबा के लक्खी मेले की पूरी जानकारी आप लोगों के साथ में शेयर की थी। यदि आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे भी देख सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के अंत में आपको मिल जाएगा। हमारे कुछ दर्शकों ने हमसे खाटू श्याम बाबा की निशान यात्रा के बारे में विस्तार से जानकारी शेयर करने का अनुरोध किया है, और आप सभी श्याम भक्तों के लिए आज इस वीडियो में हम निशान यात्रा क्या होती है, ये यात्रा कैसे की जाती है, पूरी जानकारी इस वीडियो में हम शेयर करने जा रहे हैं। तो प्रेम से बोलिए जय श्री श्याम। तो आइए शुरू करते हैं। रींगस नगरी से खाटू नगरी तक श्री श्याम बाबा के ध्वज को अपने हाथों में लेकर पैदल यात्रा को निशान यात्रा कहा जाता है। यानी कि रींगस रेलवे स्टेशन से लोग शुरू करते हैं। जब वो ट्रेन से उतरते हैं तो वहां आसपास में कहीं नहाने धोने की व्यवस्था सेट करके वहीं से ये पद यात्रा शुरू हो जाती है। इस यात्रा में श्याम भक्त अपने हाथों में श्याम का ध्वज, जिसे निशान कहा जाता है, हाथ में उठाकर श्याम बाबा को चढ़ाने के लिए खाटू श्याम जी मंदिर तक जाते हैं। तो वैसे यह यात्रा रींगस से खाटू श्याम जी तक के लिए होती है। रींगस से खाटू श्याम जी मंदिर लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर है, तो यह यात्रा लगभग 20 किलोमीटर की पैदल यात्रा है। लेकिन कई श्याम भक्त अपने श्रद्धा के अनुसार निशान यात्रा जयपुर से शुरू करते हैं, दिल्ली से, कोलकाता से, हैदराबाद से शुरू करते हैं, और कई भक्त अपने घर से शुरू कर देते हैं। यानी कि अपने घर से खाटू श्याम जी मंदिर तक निशान लेकर, ध्वजा लेकर ही चलते हैं। माना जाता है कि पैदल निशान यात्रा करके निशान श्याम बाबा को चढ़ाने पर लखदातार हारे के सहारे श्याम बाबा ऐसे भक्त पर शीघ्र ही प्रसन्न होकर उसकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो श्याम बाबा के निशान हरे रंग के होते हैं, लाल रंग के होते हैं, केसरी रंग के होते हैं, केसरिया रंग के, सफेद रंग के, इस प्रकार के झंडे को निशान कहा जाता है। इन झंडों पर श्याम बाबा के नारे लगे होते हैं, श्याम बाबा के जय जयकारे होते हैं, कृष्ण भगवान के जयकारे होते हैं, और उनकी तस्वीरें भी छपी होती है। कुछ लोग निशान पर नारियल और मोरपंखी भी लगाते हैं। इस पर सिरे पर एक रस्सी बंधी होती है, जिससे वो निशान ध्वजा हवा में लहराता है। कई भक्त सोने और चांदी के निशान भी श्याम बाबा को अर्पित करते हैं। जिसकी जैसी श्रद्धा उस तरह के निशान आप ले सकते हैं। तो चलिए अब आपको निशान चढ़ाने का, निशान यात्रा शुरू करने का तरीका भी बता देते हैं। निशान यात्रा शुरू करने से पहले निशान की यानी कि ध्वजा की पूजा की जाती है। वैसे इसका कोई कठोर नियम नहीं है, लेकिन प्रचलित विधि आपको बताते हैं। निशान यात्रा सुबह जल्दी शुरू होती है, इसलिए आप सुबह जल्दी शुरू करें। सूर्य उदय से पहले निशान यात्रा शुरू करना सबसे उत्तम माना जाता है। तो यदि आप खाटू नगरी आ चुके हैं तो सुबह जल्दी नहा धोकर आपको रींगस जाना होता है। सुबह जल्दी 4 बजे नहा धो लीजिए, और रींगस के लिए आपको कई सारी बसें मिल जाती है। मेले में 1-1 मिनट में बसें चलती है, 1 मिनट बाद नई दूसरी बस लग जाती है। जैसे ही बस रवाना होती है दूसरी बस लग जाती है। यदि आपके पास अपना स्वयं का साधन है तो अपने स्वयं के साधन से जा सकते हैं, नहीं तो आप बस में सवार होकर रींगस तक पहुंच जाइए। रींगस पहुंच गए आप, जहां से आपको यात्रा शुरू करनी है वहीं पर निशान का पूजन करना है। जिस स्थान पर निशान पूजन करना है उस जगह को आप पानी से साफ कर लीजिए। एक लकड़ी के डंडे में निशान यानी कि ध्वजा को डालकर इसके ऊपर मोर पंख, पुष्प, माला इत्यादि इसे बांध दीजिए। चांदी के छत्तर को डोरी से बांधकर निशान तैयार कर लीजिए, और इस तरह से आपका निशान तैयार हो जाता है। यह निशान आपको रींगस में जगह जगह पर मिल जाते हैं, खासकर रेलवे स्टेशन मार्ग पर। वहीं पर आपको
कई सारी दुकानें मिल जाएगी। पूरी रात दुकानें खुली रहती है जहां से आप निशान ले सकते हैं। और वहीं पर आपको बाबा श्याम का दुपट्टा भी मिल जाएगा। तो अपने गले व कमर में रंगीन केसरिया दुपट्टा आपको डालना होता है। फिर धूप दीप कपूर चंदन इत्र से श्याम बाबा का पूजन कीजिए। गट से प्रसाद तैयार कीजिए और बाबा का दीपक या ज्योत जो भी संभव हो, जैसी भी परिस्थिति हो, उस तरह से आप बाबा का दीपक जलाइए या फिर ज्योत लीजिए। और पूजा करते समय श्याम बाबा की तस्वीर यदि साथ में हो तो बेस्ट है, नहीं हो तो ध्वजा का ही पूजन शुरू करें। खाटू श्याम बाबा का भजन कीर्तन करते हुए बाबा की जय जयकारे लगाएं और पूजा शुरू करें। भजन गाएं। भजनों के बाद में श्याम बाबा के साथ साथ हनुमान जी की आरती करें। मेवा मिश्री का प्रसाद अपने साथ में लेकर अगर आप आए हैं तो इसे भक्तों में बांट दें। श्री श्याम बाबा के निशान पर इत्र अर्पित करें। इत्र बहुत जरूरी है। मोगरे का इत्र खासकर अर्पित किया जाता है। ये सारी सामग्री आपको खाटू नगरी में मिल जाएगी यदि आप पहले से ही खाटू नगरी पहुंच चुके हैं। श्याम भक्तों पर भी, जितने भी श्याम भक्त आपके आसपास हैं या आपके साथ आए हुए हैं, उन्हें केसर का तिलक लगाएं, इत्र छिड़कें और फिर कमर पर निवार पट्टी में लोहे की कटोरी डालकर उसे बांध लें। ये सारी सामग्री आपको खाटू नगरी में मिल जाती है, रींगस में भी मिल जाती है। और फिर श्याम बाबा के, श्याम प्रभु के भरपूर जय जयकार करते हुए श्याम निशान को हाथों में धारण कीजिए और फिर भजन कीर्तन जय जयकार करते हुए निशान यात्रा का संकल्प लीजिए और फिर यात्रा शुरू कीजिए। श्री श्याम निशान पद यात्रा बिना रुके, बिना कुछ खाए पिए की जाती है। यदि आप बिना खाए पिए नहीं जा सकते हैं तो आप खा पी कर भी यात्रा कर सकते हैं। ये आपकी श्रद्धा और सामर्थ्य और शक्ति पर निर्भर करता है। आपकी शारीरिक परिस्थितियां कैसी हैं उस पर निर्भर करता है। यात्रा के दौरान आपको बिल्कुल भी फालतू बातचीत नहीं करनी है, इधर उधर की बातचीत नहीं करनी है। श्याम मंत्रों के उच्चारण करने हैं, श्याम बाबा के जय जयकारे लगाने हैं। नाचते हुए खेलते हुए श्याम बाबा को रिझाते हुए ढोल ढमाकों के साथ में यात्रा शुरू कीजिए। थक जाने पर यात्रा के दौरान आप विश्राम कर सकते हैं, लेकिन विश्राम करते समय आपको ध्यान रखना है कि निशान को इधर उधर नहीं रखना है। साफ सुथरे स्थान पर, शुभ स्थान पर ही रखना है। दोबारा यात्रा प्रारंभ करने से पहले हाथों को धो लीजिए, जल से शुद्ध कर लीजिए, फिर निशान को छुएं। निशान हाथ में लिए कभी भी मल मूत्र का त्याग ना करें। कोशिश कीजिए कि यात्रा से पहले ही इस प्रकार की सारी क्रियाओं से आप निवृत्त हो जाएं। रास्ते में चाय पी सकते हैं, नाश्ता कर सकते हैं। अगर सामर्थ्य अलाउ नहीं करता है तो निशान को सुरक्षित स्थान पर रखकर ही इस प्रकार के काम करें। निशान यात्रा नंगे पैर की जाती है, लेकिन यदि आप नंगे पैर नहीं चल सकते हैं तो कपड़े के जूते आप पहन सकते हैं, कपड़े की चप्पल भी पहन सकते हैं। चमड़े के या किसी प्रकार के अन्य प्रकार के जूते चप्पल आपको पहनकर यात्रा नहीं करनी चाहिए। यात्रा पूरी करते हुए आप जब खाटू नगरी पहुंचते हैं, खाटू धाम पहुंचते हैं, तो श्याम मंदिर में भजन गाते हुए, सवा मन की फेरी देते हुए, जय जयकार करते हुए अपने निशान श्री श्याम प्रभु के चरणों में समर्पित करते हुए आपको मंदिर से कुछ दूर पहले ही निशान को जमा करा देना होता है। श्याम बाबा की असीम कृपा और अनमोल आशीर्वाद से नीचे से खड़े होकर जय जयकार लगाते हुए आप निशान को सुपुर्द करते हैं। श्री श्याम बाबा के साथ साथ हनुमान जी के निशान भी यदि आपने उठाए हैं तो ऐसे भक्तजनों को चाहिए कि हनुमान जी के निशान को मंदिर के दरवाजे पर स्थित हनुमान मंदिर पर ही चढ़ा कराएं। श्री श्याम बाबा का निशान अर्पित कर देने के बाद वहां उपस्थित श्याम भक्तों ने धोख खाकर गले मिलना चाहिए, आपस में बधाइयां देनी चाहिए, गुलाल लगाना चाहिए, रंग लगाना चाहिए और श्याम बाबा के जय जयकारे लगाने चाहिए। और फिर आप मंदिर में जाइए, श्याम सरकार लख दातार के अद्भुत दर्शन कीजिए और अपने आप को तृप्त कीजिए। तो प्रेम से बोलिए खाटू नरेश की जय, लख दातार की जय, हारे के सहारे की जय, तीन तीर धारी की जय। तो ये थी निशान यात्रा के बारे में जानकारी। यदि आप निशान यात्रा करना चाहते हैं तो अभी होली तक ये यात्रा चलेगी, आप कभी भी इस यात्रा को शुरू कर सकते हैं। तो बस इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। तो दोस्तों यह वीडियो, यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो तो कृपया लाइक के बटन पर जरूर क्लिक कीजिए। और यदि आपने हमारा यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए तरह तरह की
धार्मिक जानकारियां, होम रेमेडीज, होम टिप्स और टेक्निकल नॉलेज। तो सब्सक्राइब करने पर आपको हमारे नए वीडियोस की अपलोड्स लगातार निरंतर मिलती रहेगी। तो अभी सब्सक्राइब के लाल बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो एक नया वीडियो, एक